हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे अपना होम स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग अभी हैं। आज के हम सिक्योरिट एंड पॉइंट सिक्योरिटी 7.4 के ये सेशन में क्लाइंट साइड को देखेंगे कि क्लाइंट के अंदर क्या है। मेन इम्पोर्टेंट जो है वो क्लाइंट ही है। इसमें मेन हम दो चीज़ को देखने वाले हैं, एक हमारा मैनेज ग्रुप और मैनेज पॉलिसी। सबसे पहला हम क्लाइंट स्टेटस से बात करते हैं। क्लाइंट स्टेटस में क्या होता है कि हमारे पास में EPS कंसोल एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप रहता है। उसके अंदर में जो भी हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ग्रुप दिख रहा है, फुल एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस और नो एक्सेस। यहाँ पे ये ग्रुप है, जिसको जैसा एक्सेस चाहिए वो हम पॉलिसी से डिफ़ाइन करते हैं और ये ग्रुप पे वो पॉलिसी अप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे फुल एक्सेस के अंदर देख रहे होंगे, लिमिटेड एक्सेस, नो एक्सेस, जैसा भी है। इसमें ओनली फॉर इतना ही चीज़ है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आते हैं, यहाँ पे है क्लाइंट एक्शन। क्लाइंट एक्शन में क्या है कि हम किसी को भी जैसे स्कैन करने का कमांड देना है। जैसे आप पहला देख रहे हैं कि हमको स्कैन करने के लिए किसी को भेजना है नोटिफिकेशन कि ये मशीन स्कैन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। देन हम अपने जो लाइव है मशीन्स इन पॉइंट, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे जा कर के उसको हम नोटिफाई करेंगे। यहाँ से हम उनको नोटिफाई कर देंगे, नोटिफाई स्टार्ट स्कैन, नोटिफाई स्टॉप स्कैन या रिफ्रेश या स्कैन ऑल। ये हम सबको साथ में भेज सकते हैं। ऐसा ये चीज़ नोटिफाई करने के लिए है क्लाइंट एक्शन में। ऐसे ही आप यहाँ से अपडेट के लिए भेज सकते हैं, ट्यून अप के लिए, एप्लीकेशन कंट्रोल, ये चीज़ है यहाँ पे। ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तीसरा सेक्शन आता है क्लाइंट डिप्लॉयमेंट। क्लाइंट डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे हमको रिमोटली कुछ भी इंस्टॉल करना है किसी मशीन के ऊपर में, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफाई इंस्टॉलेशन करना है, क्लाइंट पैकेजर क्रिएट करना है, तो कहाँ से करना है। लॉगिन स्क्रिप्ट, डिस्क इमेज या रिमोट अनइंस्टॉल, कि कोई भी क्लाइंट इंस्टॉल है उसको हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से रिमोटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हम रिमोट अनइंस्टॉल में जाएंगे, तीसरा आता है हमारा मैनेज ग्रुप। मैनेज ग्रुप और मैनेज पॉलिसी, ध्यान से देखने वाली बात यही दो है। मैनेज ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं हम वहाँ पे, जिसमें हम अपने एंड पॉइंट को, एटलीस्ट एंड पॉइंट हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा मशीन रहता है, जो हमारा क्लाइंट रहता है उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखने वाले हैं कि कौन से ग्रुप के अंदर क्या हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, अभी जैसे ये अनइंस्टॉल का हम देख रहे थे, तभी जैसे यहाँ पे आ गया, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिलेक्ट करने के बाद में मेरे को जैसे अनइंस्टॉल करना है लाइक, तो हम यहाँ से नीचे आएंगे। नीचे करने के बाद में यहाँ पे देखिए स्टार्ट अनइंस्टॉल नोटिफिकेशन या रिफ्रेश या स्टॉप। अगर कोई भी होता रहेगा अनइंस्टॉल तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे अभी कोई भी अनइंस्टॉल नहीं करना है, आपको जब भी करना रहेगा तो आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से वो क्लाइंट अनइंस्टॉल हो जाएगा वो मशीन से। आते हैं मैनेज ग्रुप के अंदर। मैनेज ग्रुप में क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना हुआ है, फुल एक्सेस है, लिमिटेड, नो एक्सेस, जो आपको यहाँ पे क्लाइंट स्टेटस में भी दिख रहा था कि ये ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी है। अभी यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ से किसी भी मशीन्स को, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ग्रुप का नाम कि ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर है, ये फुल एक्सेस, ये नो एक्सेस, जो भी है। अब जैसे ये मशीन है, ये मशीन को मेरे को ग्रुप चेंज करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मूव टू ग्रुप करने का ऑप्शन आ जाएगा, और जिस ग्रुप में चाहिए आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे नो एक्सेस में मूव कर देता हूँ, तो ये मशीन्स जो है अभी ये नो एक्सेस में आ गया। ऑडिट 08, ये देखिए ऑडिट 08, ये नो एक्सेस में आ गया अभी। ठीक है, पहले ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप के अंदर था। ठीक है, अब यहाँ से अपने को जैसे ऐड ग्रुप करना रहेगा, कोई ग्रुप क्रिएट करना है, तो नीचे आएंगे तो यहाँ से एक ऐड ग्रुप करने का ऑप्शन है।
देखिए यहाँ पे जैसे आप थोड़ा टाइम दबा के रखेंगे, एटलीस्ट राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड ग्रुप करने का ऑप्शन आता है। जैसे आप ऐड ग्रुप करेंगे तो आपको ग्रुप का नाम मांगा जाएगा कि आप ग्रुप का नाम क्या रखना चाहते हैं। तो केवल ग्रुप का नाम रखेंगे हम, ओके करेंगे तो आपको ये ग्रुप का नाम यहाँ पे लिख के आ जाएगा। उसके अंदर आप मशीन्स को ऐड कर सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैनेज पॉलिसी है, जिससे हम पूरा कंट्रोल करते हैं। अभी ये पॉलिसी के अंदर में कैसा है, हमारे पास में 3 पॉलिसी बना हुआ है। एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के थ्रू आता है, ये एक वेबसाइट के नाम से हमने पॉलिसी बनाया हुआ है। एक पॉलिसी है नो एक्सेस के नाम से। नो एक्सेस के नाम से जो है उसके अंदर ग्रुप है नो एक्सेस, और डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर एक डिफ़ॉल्ट है और 2 और अलग ग्रुप है। अब 2 कौन सा है वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 3 है, डिफ़ॉल्ट, फुल एक्सेस और लिमिटेड एक्सेस। ये तीनों ग्रुप्स एक ही पॉलिसी के अंदर है, और ये नो एक्सेस के अंदर में नो एक्सेस का ग्रुप है। अभी मैं एक पॉलिसी आपको एडिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिखाता है कि ये पॉलिसी अप्लाइड ऑन, मतलब कितने क्लाइंट के ऊपर में अप्लाई हो रहा है। तो 23 एंड पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे पॉलिसी पेंडिंग ऑन 4 एंड पॉइंट के ऊपर, मतलब 4 मशीन के ऊपर जो है ये पेंडिंग है। और ये जो है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लाइक अपने को एक सेम मतलब पॉलिसी बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉलिसी को कॉपी कर लेगा वहाँ से, और यहाँ से कॉपी करके आपको नाम बताएगा कि आप क्या नाम से नया पॉलिसी बनाना चाहते हैं। तो अभी हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जो बना हुआ है उसको मैं आपको समझा देता हूँ पूरा डिटेल में। मैं नो एक्सेस में चलता हूँ, वहाँ से देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे नो एक्सेस का पॉलिसी का नाम रखा है, डिस्क्रिप्शन में रखा है कि यूट्यूब, सोशल नेटवर्किंग, शॉपिंग, ये सब हमने यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, पहला सेक्शन आता है क्लाइंट सेटिंग। क्लाइंट सेटिंग में आता है स्कैन सेटिंग। स्कैन सेटिंग हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली रखते हैं, जो रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट है। आप चाहिए तो मैनुअली रख सकते हैं, नो इशू। ठीक है, दूसरा आता है वायरस प्रोटेक्शन। यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट मैसेज, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नीचे अलर्ट आते रहता है। कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन होएगा, कुछ भी स्कैन करेगा, मिलेगा उसको, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा मैसेज। ठीक है, ये इनेबल, ये डिफ़ॉल्ट ही ऐसा आपको आ जाएगा। फिर दूसरा है ईमेल सेटिंग। ईमेल सेटिंग में क्या आता है कि इनेबल ईमेल प्रोटेक्शन, ब्लॉक अटैचमेंट विद मल्टीपल एक्सटेंशन, मतलब जो भी एक्सटेंशन आता है मेल्स का उसको वो स्कैन करके आने देगा। फिर एक नीचे में है कि इनेबल ईमेल स्कैनिंग ओवर SSL, अगर वो SSL के ऊपर रहेगा तभी उसको वो आने देगा, नहीं तो वो ब्लॉक कर देगा। जिसके लिए हमने यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया हुआ है। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे डिटेल तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर लिखा हुआ है। ये एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव के लिए है। एक्सटर्नल ड्राइव कैसा होता है कि जो एक्सटर्नल ड्राइव, जैसे हम मशीन के ऊपर में कोई भी पेन ड्राइव लगाते हैं या हार्ड डिस्क लगा देते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो वो स्कैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है कि एक्सटर्नल ड्राइव सेटिंग, वो स्कैन होएगा, ऑटो रन करेगा। जैसे हम लगाते हैं तो वो ऑटो रन दिखाएगा। ठीक है, फिर मोबाइल स्कैन सेटिंग, कोई भी मोबाइल डिवाइस लगाते हैं तो वो भी आपको स्कैन करके वो देगा। ये हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। IDS IPS में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है IDS IPS में क्या होता है कि इनेबल IDS IPS, जो अटैक वगैरह होते हैं वो यहीं पे कलेक्ट किए जाते हैं डेटा को। डिटेक्ट पोर्ट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैन करता है तो यहाँ पे वो डिटेक्ट करेगा। हमने उसको टिक मार्क किया हुआ है कि डिटेक्ट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा। नीचे डिटेक्ट DDoS, मतलब DDoS अटैक जो बोलते हैं वही है, डिटेक्ट DDoS अटैक। ठीक है, नीचे है कि अगर वो IP कोई भी अटैक करता है तो वो IP को ब्लॉक करेगा। मैक्सिमम 60 मिनट का रहता है, हमने यहाँ पे मैक्सिमम रखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 मिनट का आता है, अगर आप नया बनाएंगे तो आपको 5 मिनट का दिखाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे दिखा रहा है कि डिस्कनेक्ट इन पॉइंट फ्रॉम नेटवर्क, कि जब कभी अटैक होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, हमको डिस्कनेक्ट नहीं करना है, ये कनेक्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं फायरवॉल में। फायरवॉल में क्या होता है कि हम यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं अपने फायरवॉल्स को। यहाँ पे लेवल्स होता है, यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स जो भी मशीन्स के ऊपर है उसके ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ पे मॉनिटर वाईफाई नेटवर्क के ऊपर भी आपका फायरवॉल मॉनिटर करेगा। यहाँ पे डिस्प्ले अलर्ट मैसेज, कोई भी ऐसा ब्लॉक होगा तो आपको अलर्ट देगा। इनेबल फायरवॉल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जनरेट होता है, हम रिपोर्ट सेक्शन भी आगे देखेंगे। ये रिपोर्ट में जाएगा, इसको रिपोर्ट दिखाएगा कि क्या क्या हमने ब्लॉक किया है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ डिसअलाउ रहता है एक्सेप्शन में, कि फायरवॉल किसको ब्लॉक करेगा, किसको नहीं ब्लॉक करेगा वो चीज़। तो यहाँ पे आप जिसको आप ब्लॉक करना चाहो वो चीज़ आप ब्लॉक कर सकते हो, जिसको अनब्लॉक करना चाहे
अनब्लॉक कर सकते हैं। ये वीडियो में हम सिंपल सा एक रिव्यू देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे सब में सेव पॉलिसी, आप कुछ भी चेंजेस करेंगे आप यहाँ पे सेव पॉलिसी पे करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे सेव हो जाएगा उतने पे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सेक्शन हमारा है वेब सिक्योरिटी। वेब सिक्योरिटी में क्या है कि हमारा ब्राउजिंग प्रोटेक्शन होना चाहिए ऑन है, ठीक है। फिशिंग प्रोटेक्शन हमने ऑन करके रखा है। डिस्प्ले अलर्ट मैसेज, कुछ भी ऐसा वेबसाइट ब्लॉक करेगा तो वो डिस्प्ले करेगा मैसेज कि आपका ये ब्लॉक हो रहा है करके नीचे। फिर हमारा कैटेगरी वाइज हमने ब्लॉक किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट। यहाँ पे जैसे एडवर्टाइजमेंट एंड पॉपअप हमने ब्लॉक किया हुआ है तो डिनाई है। स्कूलिंग, आर्ट्स जो भी है यहाँ पे आप ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट में, हमारे नेटवर्क के अंदर में एक यूट्यूब भी वेबसाइट है जो हमने ब्लॉक किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अगर वो यहाँ से ब्लॉक नहीं हो रहा है कोई भी ऐसा सेक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको ऐड कर देंगे। यहाँ से जैसे ऐड करेंगे तो ये यूट्यूब जैसे हमने ऐड किया हुआ है कि हमारे नेटवर्क में यूट्यूब नहीं चलना चाहिए, तभी वो यूट्यूब यहाँ से ऐड है और यूट्यूब हमारे नेटवर्क में नहीं चलता है जिस पे ये पॉलिसी अप्लाई है, ठीक है। कई ऐसे भी साइट होते हैं जो हमने ब्लॉक नहीं किए फिर भी ब्लॉक होते हैं, तो उसके लिए हम उसको एक्सेप्शन में ऐड करते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन में जैसे आप ऐड करेंगे, देखिए जैसे एक्सेप्शन में हमारे पास में कई साइट ऐड है, जैसे ये बीएससी इंडिया का साइट ब्लॉक हो रहा था तो हमने इसको ऐड किया था। एमसीए का साइट है तो ये सब यहाँ पे ब्लॉक हो रहा था, तो यहाँ पे आप उसको यूआरएल दे देंगे और यहाँ पे अल्सो एक्सिक्यूट सब डोमेन, मतलब जैसे mca.gov.in है तो ये एक मेन डोमेन है और सब डोमेन में कैसा रहता है उसके आगे का कोई भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे mca.gov.in/mca पोर्टल, MCF पोर्टल करके आता है, तो ये उनका सब डोमेन होता है। इसके लिए हम वहाँ पे ऐड करेंगे, क्लिक करके ऐड कर देंगे तो वो चीज़ एक्सेप्शन में ऐड होता है। कई बार अगर यहाँ से भी नहीं चलता है तो उसको वो फिशिंग डिटेक्ट करते रहता है, तो आप उसको फिशिंग वाले सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन में यहाँ पे भी उसका बिहेवियर आप बता देंगे कि ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप यूआरएल उसको ऐड कर देंगे, फिर आपको वहाँ से बताना पड़ेगा कि ये फिशिंग है, मतलब रॉन्ग डिटेक्ट कर रहे हैं। आगे सेक्शन में चलते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल। जो हम एप्लीकेशन कंट्रोल के बारे में मेन पेज पे भी बात किए थे, एटलीस्ट होम पेज पे, ठीक है। यहाँ से एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो हमने यहाँ पे ब्लॉक नहीं किया हुआ है, अगर हम इसको टिक मार्क करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो ये इनेबल करने के लिए आता है कि आप उसको ऑथराइज़ कर रहे हो या अनऑथराइज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आ रहे हैं आर्काइव टूल, जैसे रार वगैरह कुछ भी ऐसा है जो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। ऑथराइज़ करेंगे तो चलेगा, अनऑथराइज़ कर देंगे नहीं चलेगा। बैकअप सॉफ्टवेयर, CD DVD, तो जो भी है यहाँ पे आप कंप्लीटली देख सकते हैं वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, वो यहाँ पे दिखाएगा। ईमेल क्लाइंट्स है, गेम्स है, जैसे भी है, ठीक है। फ़िलहाल हमारे नेटवर्क में ऐसा पॉलिसी नहीं चाहिए तो इसके लिए हम इसको इनेबल नहीं कर रहे, ठीक है। अगला चलते हैं एडवांस डिवाइस कंट्रोल। एडवांस डिवाइस कंट्रोल में क्या होता है, जैसे हमारे को USB पोर्ट डिवाइस को ब्लॉक करना है ठीक है, तो हम यहाँ से उसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद में यहाँ पे आता है कि स्टोरेज डिवाइस, अभी जैसे USB आ रहा है, जैसे मैं स्टोरेज डिवाइस को अभी दिखाने के लिए इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल किया तो अभी ये बॉक्स हाईलाइट हो गया है। USB स्टोरेज डिवाइस को अगर हम अलाउ करना चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको डिनाई कर सकते हैं, या रीड ओनली का परमिशन है तो रीड ओनली कर सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे CD DVD है, इंटरनल एक्सटर्नल, जिप ड्राइव, कार्ड रीडर का यहाँ पे है। मोबाइल पोर्टेबल डिवाइस की, कोई भी मोबाइल लगाता है तो उसका ड्राइव दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए। वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ है, यहाँ पे वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ है। आईपैड है, कैमरा, वेब कैम जो लैपटॉप के अंदर होता है वो अपने को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है वो चीज़, ये सारी चीज़ यहाँ से है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इसको अभी बंद कर देते हैं, ये नहीं चाहिए, जैसा था वैसा कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे नेटवर्क में ये चीज़ नहीं चाहिए रहता है। उसके बाद है फाइल एक्टिविटी मॉनिटर। अभी ये फाइल एक्टिविटी मॉनिटर, जैसे हम लोग नेटवर्क में शेयरिंग करके फ़ाइल रखते हैं। शेयरिंग फाइल में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर जगह पे अपना फ़ाइल रहता है वो शेयर करके रखते हैं, और सब जितने भी यूज़र रहते हैं
सब लोग उसको एक्सेस करते हैं। तो उसका एक्टिविटी चेक करने के लिए कि किसने क्या किया, कॉपी किए, पेस्ट किए, डिलीट किए, जैसा भी किया, उसका हमारे नेटवर्क में पूरा मॉनिटरिंग होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है फाइल एक्टिविटी मॉनिटरिंग। मॉनिटर में क्या है, अब जैसे लोकल ड्राइव अपने को मॉनिटर करना है तो यहाँ से उसमें क्या क्या आपको मॉनिटर करना है, ऑल डेटा, तो आप सीधा ऑल पे क्लिक कर दो, सारे में ठीक हो जाएगा। उसमें उसने एक्सटेंशन भी दिया हुआ है कि टेक्स्ट का क्या एक्सटेंशन होता है, डेटा टाइप, ऑडियो, फिर हमने नेटवर्क का भी मॉनिटरिंग करते हैं, लोकल ड्राइव का भी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे यहाँ पे तीनों का मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नहीं चाहिए उसमें आप टिक मार्क नहीं करेंगे, आपका वो मॉनिटरिंग नहीं होगा, उसका पाथ जो भी है। हमारे यहाँ पे टोटली मॉनिटर होता है, तो हम यहाँ पे इसके लिए टोटल सब जगह पे टिक मार्क किए हुए हैं। आपको नहीं चाहिए, आप वहाँ पे टिक मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, अपडेट सेटिंग है। अपडेट सेटिंग क्या होता है कि ये अपने मशीन में ऑटोमेटिकली कितना टाइम के बाद में वो अपडेट होते रहेगा, क्लाइंट को अपडेट में लेता रहेगा। अभी देख लेते हैं। देखिए अपडेट सेटिंग में क्या है कि हमने यहाँ पे इनेबल ऑटोमेटिकली अपडेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक है, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन ऐसा नहीं है कि इतना टाइम के बाद में अपडेट होना चाहिए, और वो अपडेट कहाँ से लेगा वो चीज़ यहाँ पे सेकंड सेक्शन हमने दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनेट सेटिंग हमने प्रॉक्सी सेटिंग के लिए जो होता है वो चीज़ है यहाँ पे, तो ये हमारे को नहीं चाहिए, इसके लिए हमने इसको इनेबल नहीं किया है। ये पैच सर्वर होता है, पैच सर्वर हमारे पास में कुछ भी नहीं है अभी। यहाँ पे जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में हमारा जो एडमिन कंसोल, जो हम क्लाइंट को जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे जो पासवर्ड लगता है, लाइक हम इसको इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको वहाँ पे पासवर्ड लगेगा। इसके लिए हम यहाँ पे पासवर्ड डिफ़ाइन करते हैं। सेफ प्रोटेक्शन या न्यूज़ लेटर वहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे हम न्यूज़ लेटर भी उनको दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी चाहिए तो। यहाँ पे ट्रे आइकन 8 का होना चाहिए, या आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे आप यहाँ पे सब कुछ जब चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो नीचे आपको बार बार सेव पॉलिसी पे क्लिक करते रहना है ताकि वह पॉलिसी सेव हो जाएगा। अभी आते हैं दूसरे सेक्शंस में, शेड्यूल सेटिंग में। शेड्यूल सेटिंग में क्या होता है देख लेते हैं। शेड्यूल सेटिंग में जैसे क्लाइंट स्कैन है कि क्लाइंट कितने टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, तो ये डेली स्कैन करेगा। स्टार्ट होगा 4 बजे सुबह का हमने रखा है, और एवरी 8 घंटे में वो एक बार रिपीट करेगा कि क्लाइंट स्कैन हुआ है या नहीं, और फिर से उसको स्कैन में ले लेगा वो 8 घंटे के बाद। एप्लीकेशन कंट्रोल में हमने यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारे पास में एप्लीकेशन का पॉलिसी नहीं बना हुआ है। ट्यूनअप के लिए है, यहाँ पे ट्यूनअप का हमने बनाया हुआ है। 3 बजे का सुबह का हमने टाइम रखा है, और वीक में 4 दिन, वीकेंड 4 डेज, मतलब 4 बार वीक में एक ये स्कैन करेगा। वेलनेबिलिटी स्कैन भी हमने रखा हुआ है कि कोई भी कुछ भी इसको वेलनेबिलिटी मिलता है तो सेम है, ये 4 बजे से 4 बार वीक में करेगा। पैच स्कैन, पैच सर्वर हमारे पास है नहीं, इसके लिए वो चीज़ हमने इनेबल नहीं किया हुआ है, पैच स्कैन, ठीक है। ये मैनेज पॉलिसी हो गया। अब आगे वाले सेक्शन में आते हैं असेट्स। असेट्स में क्या होता है, असेट्स के अंदर जो भी हमारे असेट्स हैं, असेट्स मतलब प्रॉपर्टीज़, तो ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर्टीज़ दिखाता है कि आपका मशीन का नाम, क्लाइंट का नाम ये है, ग्रुप ये है, डोमेन ये है, IP उसका ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। मैं आपको एक बार नीचे करके दिखा देता हूँ कम्प्लीटली एक मशीन का। हाँ, यहाँ से जैसे कि आप देखेंगे, देखिए ये लास्ट मशीन का दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि विंडोज़ 7 10 एडिशन है, कोई 8.1 है, कोई 7 है, जैसा भी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दिखा रहा है। फिर आगे आपको बोर्ड का दिखा रहा है कि कौन सा लैपटॉप है, जैसे गीगाबाइट है, कोई लेनोवो है, डेल है, जो भी है वो चीज़ आपको दिखाई, मतलब ये आपको अपना एसेट से दिखाता है कि आपकी ये प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी है, ठीक है। ये वीडियो में इतना ही, हम क्लाइंट सेक्शन को देखें। अगले वीडियो में हम सेटिंग देखेंगे, फिर उसके अगले बाद वीडियो में हम रिपोर्ट को देखेंगे कम्प्लीटली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, थैंक्स।